मिल्कीपुर के रण की और महाटक्कर की। मिल्कीपुर में महाटक्कर। दरअसल उपचुनाव के प्रचार प्रसार के लिए अंतिम दिन बचा हुआ है, एक दिन बचा है और प्रचार अपनी चरम पर नजर आ रहा है, क्योंकि जोरों शोरों से प्रचार करते सभी दल नजर आ रहे हैं। बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की करें तो उन्होंने खुद कमान संभाली हुई है और लगातार एक के बाद एक जनसभाएं वो कर रहे हैं और बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट भी मांग रहे हैं। तो दूसरी ओर अखिलेश यादव की बात करें तो सपा अध्यक्ष कल मिल्कीपुर जाएंगे और वो भी अपने गढ़ बचाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो वहीं लोकसभा का बदला उपचुनाव की जीत से लेने वाली बीजेपी की कोशिश यही है कि मिल्कीपुर में भी जीत हासिल कर सके। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मिल्कीपुर का रण, सीएम योगी ने दिखाया दम। जीत के लिए जोरदार प्रचार, सपा पर करारा प्रहार। अयोध्या के मिल्कीपुर में चुनावी अखाड़ा सजकर तैयार है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ बीजेपी की जीत का दम भर रहे हैं, तो दूसरी तरफ सीट बचाने के लिए अखिलेश यादव सपा के नाम की ताल ठोक रहे हैं। यानी मिल्कीपुर में जारी सियासी टक्कर में मुकाबला दिलचस्प होता जा रहा है। इसी बीच मिल्कीपुर पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर समाजवादी पार्टी को आड़े हाथों लिया। दरअसल अयोध्या में लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी से हार का बदला विधानसभा उपचुनाव में लेने के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। विधानसभा क्षेत्र में यूपी के सीएम जनसभा के साथ रोड शो कर रहे हैं, तो वहीं समाजवादी पार्टी पर तीखा प्रहार भी कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष के पिछले 2 महीनों के ट्वीट पर आप देखिए, इस सदी के सबसे बड़े आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन महाकुंभ प्रयागराज का विरोध करते हुए इनके ट्वीट सारे के सारे आए, जिससे सनातन धर्म का गौरव बढ़ता हो, जिससे हर भारतीय का सीना चढ़ा होता हो, जिसमें हर व्यक्ति अभिभूत होता हो, उससे समाजवादी पार्टी को पीड़ा होती है। भारतीय जनता पार्टी पिछले 3 चुनावों से मिल्कीपुर हार रही है, लेकिन इस बार वो हर हाल में जीत हासिल करने के लिए रणनीति बना रही है। यही वजह है कि सीएम योगी आदित्यनाथ अब तक करीब 6 बार मिल्कीपुर का दौरा कर चुके हैं। हालांकि योगी के इस एक्शन से अब समाजवादी पार्टी नेता घबरा गए हैं। यही वजह है कि सपा सांसद अवधेश प्रसाद अयोध्या में गैंगरेप की शिकार युवती की हत्या पर आंसू बहा रहे हैं, जिसे सीएम योगी ने नौटंकी करार देने में देर नहीं लगाई। हमें जाने दो दिल्ली, लोकसभा में मोदी के सामने हम बात रखेंगे, न्याय न मिला तो हम इस्तीफा दे देंगे, लोकसभा से हम इस्तीफा दे देंगे। अयोध्या में भी कल एक बेटी के साथ घटना घटित हुई है, जहां जब निचले स्तर पर जाएगी, जो नौटंकी आज इनका सांसद कर रहा है, याद करना उसमें भी कोई ना कोई समाजवादी पार्टी का दरिंदा शामिल जरूर होगा। और इसलिए मिल्कीपुर का चुनाव भी आज राष्ट्रवाद बनाम परिवारवाद का चुनाव बन गया है। मिशन मिल्कीपुर पर पहुंचे सीएम योगी भले जनता से बीजेपी प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान के लिए वोट की अपील कर रहे थे, लेकिन उनके निशाने पर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ही थे। ये समाजवादी पार्टी तो भारत विरोधी तत्वों को गले लगाती है। मोइन खान और नवाब सिंह यादव जैसे दुष्कर्मियों को गले लगाने का काम करती है। एक दलित बेटी के साथ इन्होंने मैनपुरी में विधानसभा उपचुनाव के दौरान क्या किया था? पहले क्या कहते थे? कहते थे कि अगर अयोध्या का समाधान हो गया तो खून की नदियां बहेंगे। अबे हमने कहा ये खून की नदियां बहाने वाले सब जहन्नुम में जा चुके हैं, अब उनके लिए धरती पे कोई जगह नहीं है। कुल मिला
मिलाकर योगी और अखिलेश दोनों के लिए मिल्कीपुर सम्मान की लड़ाई बन गई है। मिल्कीपुर की जीत आगे की लड़ाई के लिए बेहद अहम बना हुआ है। यही वजह है कि बीजेपी हो या सपा, दोनों पार्टी इस सीट पर जीत सुनिश्चित करना चाहती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के व्यवस्था विशेष की। महाकुंभ को लेकर क्या नया प्लान है, बताएंगे। और बात महाकुंभ की होगी, जहां तीसरे अमृत स्नान को लेकर विशेष तैयारियां की जा रही हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोई भी रिस्क लेने के मूड में नहीं है और इसी वजह से जीरो एरर पॉलिसी के तहत अब टीम काम कर रही है और इसके लिए निर्देश भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दे दिए हैं। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि एक भी गलती नहीं होनी चाहिए और इस वजह से बड़े अधिकारी ग्राउंड पर हैं, उन्हें तैनात किया गया है। ये नहीं कि डीजीपी नहीं रहेंगे ग्राउंड पर, वो भी तैनात होंगे, उनको भी जिम्मेदारी दे दी गई है। बस कोशिश यही है कि गलती एक भी नहीं होनी चाहिए। दरअसल सीएम योगी ने बसंत पंचमी की तैयारी की समीक्षा की है और तैयारियों को लेकर ही ये निर्देश दिए गए हैं। बसंत पंचमी को लेकर सीएम योगी ने कड़े निर्देश देते हुए व्यवस्थाओं को जीरो एरर रखने के निर्देश दिए हैं और साथ ही पूज्य अखाड़ों की शोभा यात्रा धूमधाम से निकाली जाएगी, ये भी कहा है। अधिकारियों को समय से सभी तैयारियां करने के निर्देश दे दिए गए हैं। मुख्यमंत्री का कहना है कि वीवीआईपी प्रोटोकॉल फॉलो नहीं होगा।